Welcome back to everyone. Let us start with another tutorial on differentiation, right? I hope are you are enjoying, all are you are enjoying this differential tutorials because these are very interesting and vast because there are infinite number of questions which can be formed on any simple topic, right? So keep practicing these questions. So before going further, I want to discuss one question on the previous lecture, that is chain rule. So let us recapitulate that. Have you seen this question before? नहीं किया हुआ है? Have you tried this before? Let us discuss, right? In this, it is given that root y plus x plus root y minus x equal to c, and then we have to prove this. देखिए, मैंने पहले भी बताया था आपको कि डिफ्रेंशिएशन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्यों? क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएशन अगर आपको बोलते हैं करने के लिए, आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बेसिक्स रूल पता हो तो. बट जब वहाँ पे बोलते हैं कि शो दैट दिस इज़ द डेरिवेटिव, मीन्स वो हमें अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है शो दैट दिस इज़ द डेरिवेटिव, तो मीन्स हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा. तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले. तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक दो तरीका हो सकता है. आप इसको सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लो, ठीक है. एक तरीका हो सकता है आप इसका सीधा सीधा डेरिवेटिव ले लो, ठीक है. और दूसरा तरीका हो सकता है कि इसको रेशलाइज करके, इसको सिंप्लीफाई करके तब करिए. तो जैसे हम, आपकी मर्जी हो वैसे स्टार्ट कर सकते हैं. एक हो सकता है आप सीधा सीधा डिफरेंशिएट करिए. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स. उसी तरह से अगर आपको मैं बोलूँ रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो आप कहेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स. स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है. तो उसी लॉजिक से साइन रूट एक्स का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स. और फिर चेन रूल लगाते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पावर कंसिडर की है, क्योंकि ये साइन एक्स की बार हाफ थी तो पावर कंसिडर करके ये आ गया. अब मैंने आपको चेन रूल में क्या पढ़ा था, हमने पावर फिर फंक्शन फिर एंगल देखना होता है. तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स, तो यानी इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल 1 है. तो ये आपका आंसर आएगा. इस तरह से हम डेरिवेटिव लेते हैं. अगर आपसे बोला जाए कि डेरिवेटिव लीजिए आप रूट में लेटर से ई एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होगा, तो कहेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, यानी सेम 1/2 रूट एक्स आ गया इनटू. फिर हम इसके अंदर जाते हैं, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई एक्स रहता है. अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे आज, और मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, इसको प्रूव करके आज इस पर और कोशिश करेंगे. बट फॉर द टाइमिंग ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स रहता है. और फिर इसके एंगल पे जाते हैं. इसका एंगल होता है ये इसकी पावर नहीं होती है एक्स, ये इसका एंगल होता है, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. तो इस तरह से हम रूट वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेते हैं, राइट. तो अब इस कंसेप्ट को हम कैसे यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं ज़रा, ठीक है. तो इसी प्रॉपर्टी से रूट एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि 1/2 रूट एक्स आता है, तो इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1/2 रूट एक्स, यानी जो भी रूट में है वो एज इट इज आ जाएगा, राइट. इनटू, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसके अंदर, यानी क्योंकि अभी हमने हाफ को कंसिडर किया है. अब y प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो y का डेरिवेटिव तो होता है dy/dx, तो हम लिख देंगे dy/dx. और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव. सेम रूल चलते हैं यहाँ पे, इसको भी क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया. अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर से ये रूट एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स, तो ये बन जाएगा इनटू. अब हम इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, तो dy/dx आ जाएगा y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, एक तरीका हो सकता है आप इसको उधर ले जाएं, या फिर हो सकता है इस ब्रैकेट को ओपन कर दें. तो इस वाले टर्म को जब ओपन करोगे तो ये आ जाएगा dy/dx. इसको ना आसानी के लिए हम इसको y डैश लिख देते हैं, हम रिप्लेस कर लेते हैं. और ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे भी dy/dx को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मर्जी लिख सकते हैं आप. तो ये हो जाएगा y डैश इंटू दिस टर्म, तो 2/√y प्लस एक्स, देन 1/2√y+x प्लस y डैश अपॉन 2√y-x, और माइनस, ये माइनस है 1/2√y-x इक्वल टू 0. अब हम क्या करते हैं, जिसमें y डैश आ रहा है इनमें से y डैश कॉमन लेते हैं और इन दोनों टर्म को उधर ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं. तो क्या होगा, इसमें से y डैश कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, y डैश कॉमन लेते हैं जरा, y डैश कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और 2 भी कॉमन आ रहा है, 1/√y
वाई प्लस एक्स प्लस 1/√y-x, और बाकी दो टर्म को तो ले जाएंगे। एक बार देखते हैं जरा, ये मैंने वाई डैश कॉमन लिया तो 1/√y प्लस एक्स 1/√y-x, और इन दो टर्म को तो ले जाएंगे तो ये नेगेटिव वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी, यानी प्लस वाली टर्म माइनस में आ जाएगी, राइट। ये आ जाएगा 1/2 तो बाहर होगा, ये आ जाएगा 1/√y-x और माइनस 1/√y प्लस एक्स। 2 से 2 कट गया। अब अगर आपको डायरेक्टली बोला जाता है ना, अब एक और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा √y-x प्लस √y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √y प्लस एक्स इंटू √y-x, और इधर आ जाएगा √y प्लस एक्स माइनस √y-x, क्योंकि एलसीएम लेते हैं ना इस तरह से, और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और डी बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास वाई डैश, ये आ जाएगा √y प्लस एक्स माइनस √y-x अपॉन √y प्लस एक्स प्लस √y-x। ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, एक माइनस है तो आगे भी चले सकते हो। अब अगर डायरेक्टली बात होता है अब यहाँ छोड़ देते, हमारा काम हो जाता, बट क्योंकि यह प्रूव करना है, और प्रूव करना है तो जिस रिजल्ट में प्रूव करना है उसमें नीचे रूट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, और आप ध्यान से देखें, ये हमें प्रूव करना है, इसमें रूट नहीं आ रहा नीचे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशलाइज द डेरिवेटिव कर देते हैं जरा, तो रूट हटाने के लिए नीचे रेशलाइज करेंगे, ठीक है, तो रेशलाइज करते हैं इसको। रेशलाइज आपको पता है कैसे करते हैं, जो भी टर्म होती है नीचे डिनोमिनेटर में उसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा आपके पास √y प्लस एक्स माइनस √y-x, तो ऊपर तो आ जाएगा आपके पास √y प्लस एक्स माइनस √y-x का होल स्क्वायर, √y प्लस एक्स माइनस √y-x का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a² माइनस b² से y प्लस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, अगर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर होल स्क्वायर खोलते हैं बेटा, तो क्या आता है a², तो a² मीन्स y प्लस एक्स प्लस b² माइनस 2ab, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी से ये बन जाएगा y² माइनस x², और नीचे आ जाएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स। अब देखोगे यहाँ एक्स एक्स कट रहा है या वाई से वाई कट रहा है, बस क्वेश्चन आपका खत्म है। कैसे खत्म है देखें, एक लास्ट स्टेप को हम सिंप्लीफाई करके रख देते हैं, ठीक है, लास्ट स्टेप को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स आ गया हमारे पास y एंड y 2y माइनस 2 √y² माइनस x², और नीचे आ गया आपके पास x एंड x 2x। बस आप इसको सेपरेट कर दो, तो 2y/2x पहले करेंगे, तो क्योंकि ये 2x दोनों के नीचे जाएगा, इधर भी और इधर भी, तो 2y/2x तो y/x आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा √y² माइनस x²/x। आप चाहते यहाँ छोड़ सकते हैं, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें रूट जो नीचे वाला x है वो अंदर ले गए हैं, ये रूट पूरे के साथ है यहाँ पे, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस x को ले सकते हैं √x², तो y/x आ जाएगा, माइनस इस पूरे का रूट कर देंगे तो नीचे वाली टर्म अंदर जाके x² बन जाएगी, और ये x अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा y/x माइनस ये अलग कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे x² से x² कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा y²/x², एंड दिस इज़ वी हैव टू प्रूफ। तो बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करने का रीज़न यही था कि हम जब प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो इस वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि EX का डेरिवेटिव EX होता है AX। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि x की पावर n का डेरिवेटिव यानी वेरिएबल होता है x और y वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है, क्या आता है n x की पावर n-1, और अगर कांस्टेंट यानी a कांस्टेंट है उसकी पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव होता है AX log a। ये रिजल्ट हम 11th में कर चुके हैं और इसको प्रूव भी कर लेंगे इस ट्यूटोरियल में अभी हम, और log इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो हमने वेरिएबल की पावर कांस्टेंट भी कर रखा है और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल भी कर रखा है,
कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आएगा तो जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव, क्योंकि पूरा ही कांस्टेंट है। और वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा तो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये हम इसको अभी आगे अगले ट्यूटोरियल्स में कुछ डिस्कस करेंगे इसको, तो इसकी अलग से एक टॉपिक है। तो इस ट्यूटोरियल में हमें ये 3 रिजल्ट याद रखने हैं जिनके ऊपर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि कैसे आए थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं 11 में कैसे हमने प्रूव किया था कि इनके डेरिवेटिव यही आते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। तो लेटर से हमें ई एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो ई एक्स इज द एक्चुअल फंक्शन। तो हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए चाहिए होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ई एक्स अगर एक्स है तो एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस एच आ जाएगा। नो वी वांट डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, डी वाई बाई डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल चेंज होना चाहिए, राइट। तो उसका फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल में ये। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई रेस पावर एक्स अपन एच, ऐसे किया था। और फिर ना एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से उसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में अगर पावर ऐड हो रही हो तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो अलग अलग मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से एक्स की पावर ए प्लस बी इक्वल टू एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी से सेपरेट आउट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ई एक्स कॉमन आ रहा है। तो एज सुन एज वी टेक ई एक्स कॉमन, तो वी हैव ई एच माइनस वन अपॉन एच हेयर, एंड वी नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला ई रेज़ टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच वन होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ई एक्स इंटू वन यानी ई एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई एक्स आ गया। मीन्स क्या हमने प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि डी बाई डी एक्स और वाई, और वाई क्या था फंक्शन, और फंक्शन क्या था ई एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आता है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा है कि ए एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स लॉग ए होता है। तो उसका भी एक बार देख लेते हैं क्या था। तो हमने पहले कैसे प्रूव किया होगा इसको, कि हमने फंक्शन मान लिया ए रेज़ टू पावर एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ये 11th का पार्ट है, सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों को क्यूरियोसिटी हो कि भी कैसे आया था, तो इसलिए हम प्रूव कर रहे हैं बेटा। अब डी वाई बाई डी एक्स होता है, बेसिक्स क्लियर करने ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो पाएंगे, आगे कभी भी फेल इन द सेंस किसी क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं, और ये फ्यूचर में कभी भी आ सकता है काम। तो ज़रूरी नहीं कि ये भी आप सोचे भी एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं आएगा, बट फ्यूचर में कभी भी काम आ सकती हैं चीज़ें, ठीक है। जब आप कंप्यूटर एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पे भी यूज़ हो सकते हैं बेसिक चीज़ें, आजकल बेसिक के ऊपर बेस क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं बेटा। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूले पुट कर दिया, सेम लॉजिक जैसे अभी एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह से अब यहाँ पे इसको ना सेपरेट आउट कर लेते हैं, ए एक्स इंटू ए एच माइनस ए एक्स अपॉन एच। तो वी ऑब्जर्व दैट ए रेज़ टू द पावर एक्स इज टेकिंग कॉमन, एंड वी नो दैट इन लिमिट देयर इज अ फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है लॉग ए, ठीक है। लिमिट में एक फॉर्मूला होता है लॉग ए। क्या फॉर्मूला होता है एक बार देख लें, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स वन लॉग ए होता है, राइट। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे हमने लॉग ए पुट कर दिया। तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग ए आ गया। अब हम बात करते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो हम लॉग एक्स को फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स की जगह हमने एक्स प्लस एच पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, डी बाई डी एक्स होता है हमारा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हमने लॉग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है और आपको पता भी होनी चाहिए, और इसको हम और भी डिस्कस करेंगे भी आगे ट्यूटोरियल्स में, कि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी होता है, और अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं तो उनके एंगल डिवाइड हो जाएंगे, अगर दो लॉग ऐड हो रहे हैं तो उनके एंगल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ऊपर हम, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी है। तो जैसे ही हम ये लगाएंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो लॉग ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट आउट करते हैं बेटा। मीन्स सेपरेट आउट मीन्स दिस बिकम्स एक्स बाय एक्स अपॉन एच बाय एक्स होल डिवाइड बाय एच, ये कट जाएगा।
तो वी हैव लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स आ गया, और नीचे h। अब सेम एंगल बनाने के लिए, क्योंकि यह ना h बाई एक्स है, तो मैंने x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। अब आएगा माइंड में कैसे 1 हो रहा है, तो लिमिट में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 11th क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, यानी सेम ये और ये x सेम होने चाहिए और ये टेंस टू 0 होना चाहिए। तो h बाई एक्स था, नीचे h था, तो मैंने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और क्योंकि h टेंस टू 0 जा रहा था, h बाई एक्स टेंस टू भी 0 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो सिर्फ नीचे बचेगा x, तो आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो हमने प्रूव कर दिया कि log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब इनको यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस करेंगे आज। तो जैसे क्वेश्चन आ गया फर्स्ट, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, नीचे कांस्टेंट है उसकी पावर वेरिएबल है। तो जब हम इसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मीन्स ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए एक्स, यानी खुद आता है इंटू लॉग ए, और ए क्योंकि 5 है तो लॉग 5 आ जाएगा। अगले पे चलते हैं, इसका पार्ट है प्लस x5। अब यह वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो पावर आगे चली जाएगी और एक कम हो जाएगी, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रेटिव तो 0 होता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है 1 मार्कर, सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। यहाँ देखते बेटा, यहाँ पे u बाई वी की फॉर्म है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है आपको पता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो यानी x की पावर 8 का स्क्वायर, देन x रेज़ टू द पावर 8 एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर एज इट इज़, देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब 8x का डेरिवेटिव लेना है हमें, तो 8x मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज़ टू द पावर वेरिएबल, यानी a रेज़ टू द पावर x, तो इसका डेरिवेटिव होता है a रेज़ टू द पावर x इंटू लॉग a, तो लॉग 8 माइनस, अब हम करते हैं इसके आगे माइनस यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो अब उसके बाद 8x एज इट इज आ जाएगा, और x की पावर 8 का डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा x की पावर n वाला फॉर्मूला, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो 8 आगे चला जाएगा इसकी पावर 7। इसको सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस आप इतना कर सकते हैं कि x 7 कॉमन आ रहा है पावर में, और 8x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच जाएगा log 8 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ से एक पावर बच गई, और यहाँ पे बच गया 8, और नीचे x की पावर 16 था, क्योंकि 8 की होल स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 रेज़ टू द पावर x log 8 माइनस 8 अपॉन x रेज़ टू द पावर 9। हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं log 8 को ले सकते हैं, log 2 का क्यूब, तो 3 log 2 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा। राइट, तो अभी हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। log sin x, अब आपको पता है कि log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हम कहेंगे इसका डेरिवेटिव जो आएगा y डैश, अब log का ध्यान रखना बेटा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई एंगल, तो log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एंगल, यानी 1 अपॉन sin x। अब चेन रूल क्या होता है, पावर फंक्शन एंगल, क्योंकि यहाँ पे पावर थी नहीं कुछ, तो इसलिए हमने सीधा फंक्शन में गए, फंक्शन था log का डेरिवेटिव आ गया 1 बाई sin x इंटू, अब हमें लेना है एंगल का डेरिवेटिव, यानी log का एंगल है sin x, तो हमें sin x का डेरिवेटिव लेना है, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और फिर इसका एंगल का डेरिवेटिव लेना है x का डेरिवेटिव 1, तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी हमारे पास आ गया cos x बाई sin x यानी cot x। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेटा log tan x का डेरिवेटिव लो, तो क्या करते हैं, पहले पूरे फंक्शन का लेते हैं, log का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि इसके एंगल में है तो sec स्क्वायर x, और फिर x का डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि वो फर्दर उसका एंगल है तो 1। ऐसे ही आपसे पूछते हैं अगर हम कि भी cos 2x का डेरिवेटिव बताओ, तो पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एंगल, फिर इसके एंगल पे जाते हैं cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और फिर इसके एंगल में जाएंगे तो इंटू 2, तो इस तरह से हम चेन रूल लगाएंगे। अब ये कोई बुक्स में सब्स्टिट्यूशन दी होती है यू वी एक्स लेट करें, नहीं उतना कंफ्यूज नहीं होना आपने, सीधा चेन रूल लगाना है, पावर से स्टार्ट करना है और एंगल डेरिवेटिव लेना है, बस दैट्स इट। ज़्यादा कोई कंफ्यूज नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन में 3 बार मेथड लगाते हैं, एक को यू मान रहे एक को भी, वो बहुत कंफ्यूजिंग मेथड है। राइट, बेसिक स्टार्ट रखिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब चलते हैं लॉग ऑफ लॉग एक्स पे, क्या होगा, पहले लॉग थीटा है तो लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एंगल, तो इस पूरे का एंगल log x है तो आ जाएगा 1 अपॉन log x इंटू,
फिर हम log x का डेरिवेटिव लेंगे तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, तो आपका आंसर आ गया x log x। बस खत्म है ना। अब यहाँ सेम रूल यहाँ पे चलते हैं ई वाले पार्ट में। तो log ऑफ x, तो ये पूरा इसका x होगा, है ना, एंगल, ये पूरा इसका एंगल माना जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो डी बाई एक्स क्या आ जाएगा 1/x, यानी ये पूरी टर्म log ऑफ log x। अब हमें डेरिवेटिव लेना है इस वाले पार्ट का, यानी किसका डेरिवेटिव लेना है log ऑफ log x का। तो log इसका डेरिवेटिव लेना है तो फिर से log x का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल, तो ये आ जाएगा 1/एंगल। और फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव लेना log x का, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/x। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है जो आपने ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, अब उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका डेरिवेटिव लो, या फिर आ सकता है मैंने लिखा है कि प्रूव करने के लिए आ सकता है, प्रूव करो कि इसका डेरिवेटिव sec x होगा। कैसे करेंगे, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1/एंगल, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 1/log। ध्यान से करेगा, इस क्वेश्चन को भी हम आगे भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसमें यूज़ करेंगे इस कंसेप्ट को। तो log tan का डेरिवेटिव 1/tan थीटा, जो कि 1/एंगल। फिर हमें इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर सेम एंगल आ जाएगा। अब फिर से हम अब इसके एंगल पे जाएंगे, क्योंकि tan के थीटा का भी एंगल लेना है। अब π/4 तो कांस्टेंट है 0, और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, क्योंकि 1/2 एज इट इज, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 कैसे हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन टू नहीं लगाएंगे, आप इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे x/2 है तो 1/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1/2 आ जाएगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, अगर डेरिवेटिव आता तो आप यहीं छोड़ देते, ये डेरिवेटिव आ गया। बट मैंने आपको बोला कि जब प्रूव करने होंगे क्वेश्चन तो हमें उनके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। साइन tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ π/4 प्लस x/2, और बाय जो कॉस होगा उसको मैं ऊपर ले गया, ये आ गया कॉस ऑफ π/4 प्लस x/2, और सेक स्क्वायर को लिख दिया हमने 1/cos स्क्वायर थीटा, और ये 1/2 एज इट इज। तो आप देखोगे ये कॉस और ये पावर एक से कट जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 और कॉस π/4 x/2। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि एंगल इक्वल है ना, तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो नीचे क्या फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है बेटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो एक बार देखते हैं क्या साइन 2 थीटा मीन्स, जो भी एंगल है उसके का डबल हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा dy/dx, dy/dx हो जाएगा 1 तो था ही, ये क्या फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा, थीटा है आपके पास π/4 प्लस x/2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन π/2, क्योंकि π/4 इंटू 2 π/2 प्लस x आ जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस x आ जाएगा, और 1/cos क्या होता है सेक x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका डेरिवेटिव पूछ सकते हैं, यानी सिंप्लीफाई जरूर करवा सकते हैं आपसे, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, ये भी आगे बेटा क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसलिए मैंने सारे वो पार्ट्स लिए हैं जो आगे फर्दर यूज़ होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, लॉग का जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/एंगल, तो ये पूरा एंगल 1/ में आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, अब एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, लॉग भूल जाना, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है बेटा, और ये है √x, तो √x का डेरिवेटिव अभी बताया था मैं, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √x, यानी जो भी √x का होगा डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 √x इंटू इसी के साथ अब हम इसके रूट के अंदर की क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेंगे, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो ये सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, डेरिवेटिव आ गया। क्या छोड़ सकते हैं, बट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसको सिंप्लीफाई करके प्रूव करो कि ये 1/रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ रहा है, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना, ये प्लस 0 मीन्स सिंपली 2x ही रहेंगे, ये 2 से 2 कट गया। अब जो बची टर्म है उसका आप एलसीएम ले लो, तो क्या बचा बेटा, ये तो हम एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और प्लस एक्स, और नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये टर्म सेम है, कट गई, तो आपके पास रह जाएगा 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया, यानी इसका डेरिवेटिव आपको बोल सकते हैं, प्रूव करिए कि ये आएगा। ठीक है, तो इसी के बेस पे आप एक ना सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल सेम, कि आपको ना इसका डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखिएगा, ये निकाल के देखिएगा, या फिर आ सकता है log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस इस 1, तो इनके डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे आप फीडबैक देते हैं, बहुत बच्चों के फीडबैक्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मुझे कैसे इंप्रूव करना है आपको समझाने के लिए, तो अपने फीडबैक हमेशा दीजिए बेटा। ठीक है, ताकि आगे वाले स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे तो बिल्कुल रेगुलर फीडबैक देते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं फिर अगले ट्यूटोरियल में चेंज कर देता हूँ कि अगर उनको कुछ समझ नहीं आया तो इस तरह से ट्यूटोरियल में अब अपने डाउट ज़रूर पूछा करिए अगर कोई भी आता है तो। ठीक है, तो ये रेडी हो गया बेटा, और ये आपको एज ए होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। अब चलते हैं एच पार्ट पे, कैसे करेंगे इसका रेडिव। अब ना यहाँ पे रूट अगर आ गया ना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो आप क्या करो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको लिख दो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इस तरह से। और लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है कि लॉग m रेशो द पावर n जो होता है n लॉग m होता है, यानी पावर आगे चली जाती है, और ये हम यूज़ भी करेंगे आगे। तो इस प्रॉपर्टी से तो y क्या बन जाएगा आपके पास, हाफ लॉग 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब चाहो तो आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हो, नहीं तो एक और तरीका, इसको और सिंपलीफाई देखो। अब इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका तो बहुत आसान है, क्या करोगे, लॉग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन एंगल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। फिर आपको इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वहाँ क्वेश्चन टूल वगैरह लगाओगे। बट मैं आपको उसके और भी एक आसान तरीका बताता हूँ, लॉग की और प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है लॉग ए माइनस बी, तो लॉग 1 माइनस साइन एक्स बन जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा। तो इसमें फिर अब क्वेश्चन टूल लगाना नहीं पड़ेगा हमें, है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सीधा सीधा सिंपलीफाई हो गया। तो क्या है डेरिवेटिव, साइन लॉग का एंगल होता है 1 अपॉन एंगल, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू, यहाँ नहीं छोड़ना है क्योंकि अब हमें इसके अभी चेन रूल लगा रहे हैं, तो पूरे का डेरिवेटिव लिया, अब इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस अब इसका लेंगे डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और फिर 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना रह गया, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या आता है देखें, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एलसीएम लेके और ऊपर से कॉस एक्स कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले लेते हैं, देखते क्या आता है आंसर। तो वाई डैश आ जाएगा आपके पास 1/2 कॉमन है, और माइनस कॉस एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, बीच में प्लस प्लस आएगा, ध्यान से देखना बेटा क्योंकि हमने माइनस कॉस एक्स कॉमन लिया है, तो ये बीच में प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब आप एलसीएम ले लो बस, और उसका क्वेश्चन खत्म। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें एलसीएम आ जाएगा दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी लग जाएगी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो वाई डैश क्या आ जाएगा, यानी डी बाई एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये साइन एक्स कट गया था 2 अपॉन नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट गया, तो ये आपके पास आ गया माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो रीअरेंज किया, कॉस एक कॉस कट गया, तो आपका आंसर आ गया -1/cos x, यानी माइनस सेक एक्स। तो देखिए बेटा सिंप्लीफाइड आंसर हमें चाहिए, तो हो सकता है आपको प्रूव करने के लिए क्या है कि प्रूव करो भी इसका डेरिवेटिव माइनस सेक एक्स आ रहा है, तो प्रूव के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे 1 मार्कर पूछ सकते हैं और कंप्लीट लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन। तो एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है बेटा कि ए रेशो द पावर लॉग ए बेस टू एफ एक्स, यानी ए की पावर में लॉग हो और यहाँ पे नीचे बेस हो। लॉग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लॉग के अंदर
ये इस तरह लिखा जाता है, ये बेस होता है, ये एंगल होता है और उसकी पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a की पावर log और log का बेस a हो और यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे बहुत जगह, अभी आगे भी आएगी। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दिया हो ना 2 log 2x, तो मैं कहूँगा ये a और a मैच कर रहा है तो सिर्फ फंक्शन आ जाता है, यानी x आ जाएगा आंसर। तो हमारे पास इसी तरह से अगर मैं बोलूँ 3 log 3 बेस पे एक्स स्क्वायर है तो कहेंगे ये दोनों मैच करते हैं तो सिर्फ ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है हमने, बट ध्यान रखिएगा ये इसी फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर आगे कोई कांस्टेंट है तो पहले उस कांस्टेंट को हटाएंगे। तो कांस्टेंट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास 3 log-3x, तो आप ये नहीं लिखेंगे इसको x लिख देंगे -x लिख देंगे, नहीं ऐसे नहीं, पहले ये माइनस हटाएंगे। तो माइनस कैसे हटाएंगे, इसको पावर बना देंगे, तो ये बन जाएगा 3 log 3 बेस पे x की पावर -1। अब ये दोनों सेम हो गए, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर -1 यानी 1/x आंसर आ जाएगा। यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना फिर प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो हमें पता है कि ना प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब ये और ये मैच कर जाए। तो यहाँ 3 है या 9 है, तो या तो दोनों को 9 बना दो या दोनों को 3 बना दो। तो 9 से 3 बनाना बहुत आसान है, हम लिख सकते हैं इसको 9 को 3 का स्क्वायर। अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसको लिख देंगे 3 की पावर 2 log 3 बेस पे x, और ये 2 पर चला जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, तो बन जाएगा log 3 बेस पे एक्स स्क्वायर। अब क्या प्रॉपर्टी होती है, a रेशो द पावर log a बेस टू एफ एक्स इज एफ एक्स। तो ये मैच कर रहा है तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। यानी एक तरह से ये जो एक्सप्रेशन है एक्चुअल में एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो dy/dx आ जाएगा हमारे पास सिंपली 2x, यानी इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। हालांकि आप a की पावर x वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो, बट उसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे जाके, आंसर तब भी एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। अब है 2 की पावर log में दिस, तो इसको बेटा अब हम या तो इसको 4 बना दो या इसको 2 बना दो। तो अब इसको 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, अब 2 को 4 कैसे बना सकते हैं, मीन्स 2 और 4 में क्या रिलेशन है। तो कहेंगे भाई 2 और 4 में रिलेशन है कि 4 का रूट 2 होता है। तो हम इसको ले सकते हैं 4 की पावर हाफ 2 को और log 4 बेस पे x। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये बन जाएगा 4 की पावर 1/2 log 4 बेस पे x, ये पावर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 की पावर log 4 बेस पे x की पावर हाफ, यानी x की पावर हाफ, और आपकी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बेस सेम है तो आपका आंसर आ जाएगा x की पावर हाफ। x की पावर हाफ का मतलब √x, यानी आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर सिर्फ √x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, √x का डेरिवेटिव हो तो हमें पता क्या होता है 1/2 √x, यानी इतने कॉम्प्लिकेट दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर सीधा सा आंसर आएगा 1/2 √x। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फटाफट देखते बेटा आगे क्वेश्चन। जैसे ये आ गया तो अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लगेगी कि log a बेस पे अगर b हो तो इसको log b/log a लिख देते हैं अलग अलग करके। तो नीचे वाला log नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा। तो उसी प्रॉपर्टी से अगर मैं इसको अब देखिए log ये है log x बेस पे 5, तो y को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं log 5/log x। अब अगर हमें डेरिवेटिव लेना है तो क्वेश्चन 2 लगा देते हैं। तो क्वेश्चन 2 लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, log x का स्क्वायर log x एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब न्यूमरेटर में तो x आ नहीं रहा तो यानी इसका डेरिवेटिव 0, फिर log 5 एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y', ये टॉप पार्ट तो 0 हो गया तो -log 5 और x को हम इसके साथ लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट इजी है तो इसलिए ऐसे ही छोड़ लिख देता हूँ मैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे log ऑफ x² / log x। अब log की प्रॉपर्टी से पावर आगे चली जाएगी तो ये बन जाएगा 2 log x। log x से log x कट गया तो y2 आ गया। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y' आ जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ठीक है, अब चलते हैं m पार्ट पे। m पार्ट क्या है, log ऑफ साइन बेस x है और फिर एंगल में cos x है। तो जब इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ cos x / log ऑफ sin x। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो लगेगा क्वोशिएंट रूल।
तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर, अब डिनोमिनेटर एज इट इज यानी लॉग साइन एक्स एज इट इज, लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है पहले 1/cos x आएगा और फिर cos x का माइनस साइन एक्स आएगा, चेन रूल्स है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा, तो ये आ जाएगा -tan x। फिर लॉग cos x एज इट इज, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/sin x और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x यानी cot x। बस इसको हम सिंपलीफाई तो कुछ कर नहीं सकते, तो एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ आइडिया देने के लिए मैंने क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है। अब चलते हैं अगले पार्ट पे, एन पार्ट फिर से वही, इसको लिख देंगे लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि ऊपर वाला टर्म आ जाएगा और नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम ऊपर तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, नीचे से कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 log x, क्योंकि पावर आगे चली जाएगी। अब आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो चेन रूल लगाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन रूल भी लगेगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/log x, क्योंकि पूरे का तो 1/एंगल और फिर उसके बाद 1/x। यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज और 2 से log x का आ जाएगा 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है, देखो आप कुछ कॉमन आ रहा है क्या सिंप्लीफाई करने में, या कुछ कट रहा है, तो देखिए log x से log x कट रहा है और 1/x कॉमन आ रहा है। तो 1/x जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/x कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि log x कट चुका है, और यहाँ बचेगा log ऑफ log x और नीचे बचेगा इसका स्क्वायर, तो 4 log x का स्क्वायर। बस इसको और सिंप्लीफाई क्या करें, एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, तो बेटा एनसीईआरटी जो बनी हुई है उसमें एक प्रॉब्लम है कि क्या होता है, जब लॉग कुछ मेंशन नहीं होता यहाँ पे, तो एक्चुअल में बेस होती है हमारे पास 10। व्हेनेवर इट इज़ नॉट मेंशन तो इसकी बेस होती है 10। और उसी तरह से एक नेचुरल लॉग होता है ln log, वहाँ कुछ मेंशन ना हो तो वहाँ बेस होती है e, ठीक है। बट एनसीईआरटी जो पूरी बनी है और जो सीबीएसई एनसीईआरटी को फॉलो करती है, तो उसमें मैक्सिमम जगह जो क्वेश्चंस बना रखे हैं वो इस तरह बना रखे हैं कि log e1 होता है, जबकि गलत है, क्योंकि log e1 नहीं होता है। log e1 तब होता है जब e बेस पे e हो, क्योंकि अगर log e बेस पे e होगा तभी तो हम इसको लिख पाएंगे log e अपन log e, और वो कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। एक्चुअल में होना चाहिए log 10 1, क्योंकि मैंने बताया कि जब कुछ मेंशन ना हो तो बेस 10 है, तो log 10 बेस पे 10 1 होता है। बट एनसीईआरटी जो फॉलो कर रहे हैं और जो सीबीएसई में क्वेश्चन उसी को फॉलो करके बनते हैं, तो वहाँ पे हम log e को 1 माना हुआ उन्होंने, ठीक है। हालांकि गलत था, अभी आगे फ्यूचर में ठीक हो जाएगी, पर याद रखिएगा जब भी नेचुरल लॉग लिखा हो ln तो बेस e होती है, और जब कुछ ना लिखा हो नॉर्मल लॉग हो तो बेस 10 होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो अब उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है कि अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो बेसिकली ना लिखा हो यहाँ पे बेस, तो ये बेसिकली क्या है, होनी चाहिए 10, बट वो मान के चलते हैं कि इसकी बेस है e। बट मैं कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस e है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं e⁻2 log e बेस पे x इंटू e⁻3x, है ना, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से। अब इस 2 का अगर मैं पावर बना दूंगा तो ये बन जाएगा log e बेस पे x स्क्वायर इंटू e⁻3x। अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर log a बेस पे ऐसा कर, यानी ये दोनों मैच कर रहे हैं तो सिर्फ ये आ जाता है अंदर, तो यानी हमारे पास आ गया x स्क्वायर इंटू 3x, यानी ये जो सिंप्लीफाइड होके आ गया x स्क्वायर e x। अब x स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना है, तो x स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, प्रोडक्ट लगेंगे, तो x स्क्वायर आ जाता है e3x का e3x इंटू 3, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ही इसका एंगल कहलाता है। फिर e3x एज इट इज x स्क्वायर का 2x, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हो आप, e3x कॉमन ले लो, तो आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। अब फटाफट इसके बेस पे एनसीईआरटी की 5.4 है, ओवरली हो जाएगी, फटाफट डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे आ गया e की पावर x/sin x, तो क्वेश्चन टू लग जाएगा। तो जैसे ही हम इस पर क्वेश्चन टू लगाएंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव एक्स, फिर एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, है ना,
और फिर आप क्या करोगे, ई एक्स कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आ गई, खत्म। अब इसका चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वह है ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ई में ये पावर नहीं होती, ये इसका एंगल होता है। तो हमें यहाँ रखना है कि ई का डेरिवेटिव तो ई ही आता है, तो यानी ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स आता है तो ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव ये खुद आ जाएगा। फिर हम चलेंगे पावर फंक्शन एंगल के रूल के अकॉर्डिंग, यानी चेन रूल के अकॉर्डिंग। पावर थी नहीं, फंक्शन एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लिया, अब इसके एंगल पे चलेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रूव भी करवाया था। उसी लॉजिक से ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है, तो ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम, तो वही सेम ई का डेरिवेटिव तो खुद आएगा और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², खत्म, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अगला चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है साइन। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन, ये क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो चेन रूल कैसे स्टार्ट होगा, पूरे से। तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, तो कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू, फिर इसके एंगल पे जाएंगे, आप साइन को भूल जाएंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव। तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल का स्क्वायर, ठीक है। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/एंगल, तो tan का डेरिवेटिव ये है, तो इसका स्क्वायर इंटू, अब इसके एंगल पे जाएंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, और फिर उसके एंगल पे जाएंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1। यानी इतना सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं इसको। यानी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले आया था इसका डेरिवेटिव कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, फिर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो -2x, फिर ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया ई की पावर माइनस एक्स इंटू फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया आगे। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। लॉग है तो क्या होगा, पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/एंगल, तो 1/cos EX, फिर हम लॉग को भूल जाएंगे, इसके एंगल पे जाएंगे cos EX का डेरिवेटिव, तो cos EX का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन EX, और फिर उसके एंगल पे जाएंगे तो EX का डेरिवेटिव हो जाएगा EX, और फिर x का डेरिवेटिव, E का एंगल जो है x है उसका डेरिवेटिव 1। तो आपका आंसर आ जाएगा -tan EX इंटू EX। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन है EX से लेके e की पावर x5 तक है। तो 6 क्वेश्चन में ना y आपको ये दिया हुआ है EX, EX², EX³ EX4 EX5। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे, EX का डेरिवेटिव EX आता है, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव 1, ई की पावर x² का डेरिवेटिव ई की पावर x² आता है, फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव 2x, ई उस पर x² का डेरिवेटिव खुद ही आता है, फिर x³ का डेरिवेटिव 3x², ई की पावर x4 का डेरिवेटिव ये खुद आता है तो इंटू 4x³, और फिर से EX5 का डेरिवेटिव खुद आता है तो इंटू 5 इंटू x की पावर 4, और ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, लास्ट के कुछ क्वेश्चन से फटाफट देखते हैं। विद इन 5 मिनट ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है आपकी, ठीक है। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन है आपके पास, y है रूट में e√x, तो d/x क्या आ जाएगा, √x का। √x का डेरिवेटिव होता है, इसको अगर x मान लें सिस्टम को, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो ये आ जाएगा। अब चेन रूल के बाद हम रूट के अंदर वाली टर्म यानी e√x का डेरिवेटिव लेंगे, तो e का डेरिवेटिव तो e√x आता है, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x आता है। बहुत सिंपल सी अप्रोच है, √x का 1/2√x, और फिर उसके अंदर e का डेरिवेटिव e√x, और फिर e√x में √x का डेरिवेटिव। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y' 4 और √x और ये टर्म। अब इन दो टर्म को भी सॉल्व कर सकते हो कैसे, अगर आपको पता है कि x/√x होता है, क्योंकि x को ले सकते हैं √x इंटू √x, कट जाएगा। तो उसी लॉजिक से ये है विदाउट रूट और ये है रूट, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा e√x। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि मैं ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, तो देख लीजिए 2⁴ हो गया, √x आ गया, और वैसे ये ऐसे आना चाहिए था ये टर्म, बट क्योंकि ये विदाउट रूट थी या रूट थी तो एक कट जाएगी, तो √x आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं
8th पार्ट पे इसका आंसर तो अभी हमने किया भी है, अभी पीछे भी किया था सॉल्व। तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा पहले वन बाई लॉग एक्स, क्योंकि पूरे का डेरिवेटिव इसका एंगल जो है लॉग एक्स है, और फिर इसके एंगल पे जाएंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/x लॉग एक्स। ये जो इनकी कंडीशन है डोमेन रेंज के लिए होती है, तो इसको अभी नहीं देखना आपने, क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है तो ये तभी डिफाइन होता है, तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक डोमेन। अब बस चलते हैं cos x अपन log x पे बेटा, तो क्वेश्चन 2 लगेगा। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, फिर cos x एज इट इज log x का 1/x। इसको कुछ सिंप्लीफाई तो कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा माइनस कॉमन ले लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज 5.4 ओवर हो जाएगी। तो आपने जो है आप ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन कर लिया, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो ये बताइए कॉस ऑफ उसका एंगल है लॉग एक्स प्लस ई एक्स। तो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई एक्स। और फिर इसके एंगल पे जाते हैं तो इसका लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और ई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई एक्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज और हो गई। तो 5.4 जो थी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम बेस्ड थी, तो ये हमने पूरी कर ली, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लीजिए और अपने डाउट्स पूछते रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू and keep trying, keep practicing maths. Maths is really awesome. Thank you so much.